ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुछ देर पहले आपको वो तस्वीर हमने दिखाई जब रक्षा मंत्री मीटिंग कर रहे थे, कुछ देर पहले ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, रक्षा सचिव के साथ। और दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ब्रीफ किया। इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है अलग अलग बॉर्डर्स पर, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री को हर एक जानकारी दी। और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। एक तरफ तनाव की स्थिति, एक तरफ पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। एक तस्वीर आपने कुछ देर पहले अभी देखी थी कि किस तरह से एक सुखद तस्वीर निकलकर सामने आई जब सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आती है रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग में, जिसमें आपने देखा तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद रहे, जिसमें अगर आप देखेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी वहां पर आपको नजर आए थे और दोनों सेनाओं के वहां पर प्रमुख और भी वहां पर मौजूद थे। और इस वक्त अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय का सीधा रुख कर लेते हैं। अक्षय, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एनएसए पहुंचे हैं, क्या हलचल इस वक्त वहां पर, क्या अपडेट आपके पास? अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। जो जिस तरह से पाकिस्तान ने हरकत की थी, एक तो उसकी जानकारी देंगे, दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा को लेकर जानकारी देंगे किस तरह से अन्य चीजें मूव कर रही हैं। लगातार गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में भी थे, लगातार उनका संपर्क हुआ है। एक तरफ अजीत डोभाल अमित शाह से, तो दूसरी तरफ मंत्रालय में बड़ी बैठक चल रही है कि सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख राजनाथ सिंह के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठकों का जारी है। कोशिश यही है कि हर मामले को लेकर के अपडेट दिया जाए एक मुद्दे को, क्योंकि ये जो ऑपरेशन लगातार चला है। अक्षय, ऑडियो थोड़ी अभी आपकी क्लियर नहीं है, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर ये है, दूसरी तरफ खबर ये भी मिल रही है कि रक्षा मंत्री के साथ जो बैठक चल रही थी तीनों सेनाओं के प्रमुखों की, सीडीएस की, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। 2 घंटे तक रक्षा मंत्री के साथ भी मीटिंग हुई है और अब बड़ी खबर ये है कि एनएसए चूंकि इस वक्त गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए। और देखिए इस वक्त खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल गोपाल सर इस वक्त हमारे साथ है, रिटायर्ड, और साथ साथ हमारे साथ कैप्टन यश्विका त्यागी जी इस वक्त जुड़ी हुई है, रिटायर्ड। मैम आपके पास अब आते हुए इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, अभी एक तस्वीर हम देख रहे थे, रक्षा मंत्री 2 घंटे तक बैठक करते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ और एक स्माइल प्यारी सी उनके फेस पर हमें नजर आई। ये तस्वीर क्या मैसेज आप पाकिस्तान को देने जा रही है? यही मैसेज है कि हाउ इज द जोश, एंड जोश इज हाई एंड वेरी हाई एंड स्काई रॉकेट हाई। अगर बॉडी लैंग्वेज किसी चीज का मापदंड होती है तो ये बॉडी लैंग्वेज एकदम स्टर्लिंग, सटीक, जय या क्षय की स्थिति में हमारी जय। माफी के साथ एक बार आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास लौट रही हूं। ये तस्वीर इस वक्त आप जरा देखिए, एनएसए डोभाल जो कि मुलाकात करने के लिए इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं। ये वो तस्वीर इस वक्त एक्सक्लूसिव भारत 24 पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक तस्वीर बॉर्डर से देख रहे हैं जहां पर पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिल्ली की दिखा रहे हैं। एनएसए गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। फिर से चर्चा पर वापस आते हुए मैम आप प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू करें। मैं ये कह रही थी कि यदि बॉडी लैंग्वेज किसी चीज का मापदंड होती है तो ये बॉडी लैंग्वेज पूरे देश को बहुत कॉन्फिडेंस दिलाती है। बिल्कुल। और देश की सबसे बड़ी ताकत देशवासी हैं, ये तो बात, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। देश की पॉलिटिकल जो हमारी एंटिटीज हैं ये भी देशवासी है, हमारी जो फौज है वो भी सब देशवासी है, और जो आम जनता है वो तो सबसे बड़ा हमारा एक ताकत है। और इस समय तीनों का जो एक मिला जुला यूनाइटेड फ्रंट दुनिया के सामने दिख रहा है कि जो भाषा पॉलिटिकल एंटिटी कह रही है वही काम हमारी फौज कर रही है, और उसके ऊपर विश्वास करते हुए हमारे देश की जनता का मोराल बहुत हाई है। आप अगर और भी फोटोज देखें जहां पे आप देख रहे हैं कि सायरन बज रहे हैं या ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं, लेकिन आपने लोकल पब्लिक से जब बात करने हुए वीडियोस दिखाए तो आप देखिए पब्लिक को कितना विश्वास और कितना कॉन्फिडेंस है अपनी फौज के ऊपर कि अंत में जीत हमारी ही होने वाली है।
तो हम अंत क्या, हम तो आदि से अंत तक हमारी जीत है। जय और क्षय, इसमें जय हमारी है और क्षय पाकिस्तान की है। बिल्कुल। और मैम, पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है। गोपाल सर, अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे, जो मेड इन इंडिया ड्रोन है, मैं स्काई स्ट्राइकर की बात कर रही हूं, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, इस तरह से उसको जवाब दिया। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ही है। आप तो मेड इन चाइना के दम पर कूद रहे थे, चाइना के दम पर आप हुंकार भर रहे थे, लेकिन आपको फिर वही सिचुएशन आ गई कि अपने मुंह की खानी पड़ गई। देखिए, मेड इन इंडिया के बारे में पहले काफ़ी चर्चा चलती आ रही है, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि क्या मेड इन इंडिया, क्या मेड इन इंडिया। अब देखिए, ये मेड इन इंडिया में लॉइटरिंग म्यूनिशन वाला जो सुसाइड ड्रोन बनाया है, वो 2 कंपनियों को मिल करके बनाया गया है। वो ये बेंगलुरु में इसका मैन्युफैक्चरिंग है। एलाइट सिस्टम और टेक्नोलॉजी के द्वारा अडानी की कंपनी है, उसने इसको बनाया है, और इसने इतने प्रेसिजन से जा कर के स्ट्राइक किया है, 100% किल। तो दिस इज़ दी पावर ऑफ इंडिया, दिस इज़ द पावर ऑफ इंडिया। ये भारत की शक्ति है कि जो चाहता है वो करता है और करके दिखाता है। तो ये जो भी हमारा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किसी भी चीज़, जो भी हथियार हैं या सामान जो भी पैदा हो रहा है, वो वर्ल्ड क्लास लेवल का हो रहा है। और ये म्यूनिशन लॉइटरिंग, जब तक वो उस इलाके में घूमता है, जब तक उसको टारगेट नहीं मिल जाता, और जब टारगेट मिलता है तभी हिट करता है, और 100% किल के साथ में करता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। बिल्कुल सर, एक उपलब्धि ये भी है दूसरी तरफ कि अभी क्या है ना कि पाकिस्तान दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं। कर्ज की एक तो पहले ही टेंशन है, दूसरी तरफ अब जो सिचुएशन आ गई है उसने टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। अभी मैं एक स्टेटमेंट अमेरिका का देख रही थी, अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि भाई आप अपना देख लीजिए, हम आपके साथ नहीं आ सकते। तो सर, ये भी तो एक बहुत बड़ी जीत भारत की हो सकती है। सर गोपाल सर, हाँ, देखिए, इसके साथ में कौन खड़ा है? या हम पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं, रोजाना किसी के पास में जाता है, वो देश उसको पूछता ही नहीं है, हैं? किसी भी जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो होती हैं, उस मीटिंग्स में इसको कोई देखता नहीं, कहीं 4थे नंबर, कहीं 10वें, 20वें, 25वें नंबर पर खड़ा होता है। जो मांगता है कोई देता नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने देना बंद कर दिया। अभी वो आज ही मीटिंग है, $1.43 बिलियन इसको देने की संभावना थी, वो भी शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि वो मिलेगा। क्योंकि ये पैसा जो भी उधार लेता है किसी से, वो किसके लिए इस्तेमाल करता है? वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसलिए कौन देगा इसको? कुछ दिन पहले यानी एक न्यूज़ में उस पर देखा था कि सारे लोग जिन्होंने इसको पैसा दे रखा है, तो वो कह रहे हैं भाई अब हाँ आपको और क्यों दें, क्योंकि पहला वाला ही नहीं मिलेगा तो ये इसको हम कैसे आप वापस करोगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि देश इसके साथ में। सर एक बार माफी के साथ आपको मैं रोकना चाहूंगी।